सीधे हमारे सहयोगी सौरभ के साथ नीरज कुमार जी, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, जुड़ चुके हैं। सौरभ, जरा सवाल पूछिए नीरज जी से कि कई सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर सुशासन का दावा किया जाता है और सुशासन होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, जो कि बताएंगे। सर, ये बताइए, सुशासन का दावा करना और सुशासन सचमुच में होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। सुशासन का मतलब यह नहीं होता कि कोई अपराध शून्य होने का दावा करते। आपराधिक घटना पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, उसमें कहीं पक्षपात होता है, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर जाति धर्म के आधार पर मुकेश सहनी जी के पिताजी की जो हत्या हुई है वह दुखद है, मर्मांतक है, और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, तमाम तथ्यों का अनुसंधान कर रही है और उसके नतीजे भी जल्द से जल्द आएंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान जो भी होता है, अब जो लोग पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि अगर आपको मुकेश सहनी जी के पिताजी की मृत्यु से अगर मन में पीड़ा है, तो आपके भी कार्यकर्ता अगर कोई सूचना मिलती है, गुमनाम रखा जाएगा, पुलिस के वरीय पदाधिकारी को दीजिए। अगर अनुसंधान में कोई पक्षपात हो रहा है तो सवाल के घेरे में आएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है जिस तरीके से मर्डर हुआ है, वो खौफ जो अपराधियों के मन में पुलिस का या सरकार का होना चाहिए, वो खत्म हो चुका है? नहीं, खौफ तो आज भी कायम है। ऐसा थोड़ा ही कि रात में 2 बजे घर से निकलना है तो किसी को मन में भय रहता है। घटना तो हो सकती है, कौन इनकार कर रहा है? वो इनकार भी नहीं कर सकता है। दुनिया के अंदर में ये पैमाना है। अपराध के खिलाफ अगर हम कार्रवाई नहीं करें तो हम दोषी माने जाएंगे। लेकिन ये भी तो देखना जरूरी है ना कि घटना जिस तरीके से हुई, जिस आदमी के साथ हुई, तो वो एक तरीके से साबित करता है कि अपराधियों के मन में कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है। यह कहना अगर है तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी की हत्या हो गई, इसका मतलब हमारा पुलिस बल के पास कोई सामर्थ्य नहीं है? अरे भाई, ये घटना तो किसी के साथ हो सकता है, एक सामान्य नागरिक के साथ भी, वह भी मर्मांतक होता है। और बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अपराधी घटनाओं में कोई भी पक्षपात नहीं होता है। यहाँ पर कार्रवाई होती है, सब वेबसाइट पर उपलब्ध है कि हर एक घटना पर प्रतिवेदन देना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप लीपापोती। लेकिन आपराधिक घटनाएं जो है वो तो लगातार में बढ़ती ही जा रही है। नहीं, बढ़ नहीं रहा। ये गलत बिल्कुल है। स्टेट क्राइम ब्यूरो और नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े इस बात के गवाह है कि पुलिस बल की उपलब्धता और जनसंख्या के आधार पर देखिएगा तो अपराध नियंत्रित यहाँ है, हमारा अपराध का दर घटा है। लेकिन अब ये परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि बिहार में तो अब खौफ का राज हो गया। तो खौफ का राज हो गया तो लोग कैसे घूम रहे हैं? तो पटना में मेरीन ड्राइव पर कोई नहीं जाता होगा बाद में। लेकिन आपको क्या लग रहा है, गांव में एक बुजुर्ग आदमी अगर रह रहा है जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं हो, अगर उसकी इस तरीके से हत्या होती है तो क्या समझा जाए? अब क्या कारण है, तमाम चीजों का पुलिस तो खुलासा करेगी ही ना। यह भी सच है कि किसी ने देखा नहीं है, यह सच है कि किसी ने पुलिस को खबर किया और पुलिस वहां तत्परता से गई। पुलिस तमाम वैज्ञानिक जो तरीके होते हैं, FSL की रिपोर्ट होती है, डॉग स्क्वाड होता है, उन तमाम चीजों को लगाया गया है। और जब उद्भेदन होगा तो जो अपराध किया वो तो कबूल करेगा ना। लेकिन पुलिस जिस तरीके से संकेत दे रही है कि चोर आए थे, चोरी के इरादे से आए थे, तो आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि कोई भी चोर जो है, आम चोर है, इस तरीके से हत्या कर ही नहीं सकता है। नहीं। अरे अपराध तो किसी निकृष्ट तरीके से कोई कर सकता है। कौन किसके मन में अपराध का कौन सा तरीका है वो ही जाने। आज तो नई पीढ़ी 15 से 25 साल का नौजवान हत्या ज्यादा करता है, अपराध ज्यादा करता है। ये आम तौर पर हमने रिपोर्ट में देखा है कि वही एज ग्रुप का लड़का सब रहता है और वह बहकावे में, बहुत तरह के जो प्रलोभन में, जीवन को बहुत सुखमय व्यतीत करने में ऐसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। लेकिन खैर जो भी कारण हो, तो सरकार अंकुश लगाने में विफल है ना। नहीं, अंकुश लगाने में, अगर अंकुश लगाने में विफल रहेगी तो सरकार कार्रवाई किसे करती? तब तो सरकार छोड़ देती राम भरोसे कि भाई जाइए, जो घटना हुआ उससे कोई मतलब पुलिस को नहीं है। तब न माना जाता कि सरकार इसमें जिम्मेवार है। अरे ऐसा कोई तंत्र है तो भी बताना चाहिए। लेकिन प्राइमरी फेसिया जो सौरभ सवाल यही है आपको लगता है कि ये विश्वास करने लायक है? अब प्राइमा फेसी जो भी कह रहा है तो वहाँ स्थानीय पुलिस या SP को एविडेंस मालूम होगा, तो एविडेंस की जानकारी तो पुलिस को देना है प्रेस वार्ता करके। ऐसा नहीं कि तथ्यों को आप छिपा लीजिएगा।
यहाँ तो एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है, पूछा जाएगा आपसे। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक एक चीज बताना है प्रेस को। आरोपी पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, कानून के जबड़े में कैद कर कर करके उनको लाल घर पहुंचाएंगे और न्यायिक प्रक्रिया तक, अंजाम तक ले जाएंगे उसको। तो अंजलि, आपने देखा है हमारे साथ नीरज कुमार थे, इनका साफ कहना है कि अपराधी कोई भी हो पुलिस की गिरफ्त में होगा और जल्द से जल्द बिल्कुल जेल एक के तरफ अंदर कार्रवाई होगा। की बात कही जा रही है,